أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الحسن شخصا لكان حسن بن علي صلوات فيجي خاندان فاطمة शहादत हज़रत ख़त्मी मर्तबत इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल और आपके फ़र्ज़ंद सिब्त अकबर सैयद शबाब अहलिल जन्ना इमाम इज़्ज़त इमाम गैरत इमाम इनक़िलाब राकिब दोश रसूल सैयद शबाब अहलिल जन्ना हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की शहादत की मुनासिबत से आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में और आका इमाम ज़माना की बारगाह में ताज़ियत पेश करता हूँ। मेरे अज़ीज़ो आलिम दीन सैयद बुज़ुर्गवार बहुत बेहतरीन अंदाज में इमाम की शख्सियत का तारुफ पेश फरमा रहे थे। मुसलसल उलमाए किराम के बयानात से इस्तिफ़ादा कर रहे मुख्तसर गुफ्तगू हज़रत की ज़िंदगी
इमाम हसन मुश्तबा की हयात तय्यबा, आपकी ज़िंदगी का आगाज़ तहारत से हुआ और आपकी ज़िंदगी का अंजाम भी तहारत पर हो गया। इस आलम हस्तबूद में, इस आलम अबुगिल में, इस बज़्म गीती और कायनात में किसी भी ज़ी रूह की विलादत के लिए वो एहतमाम नहीं किया गया जो एहतमाम इमाम हसन मुश्तबा के लिए परवरदिगार ने फरमाया। न किसी नबी के लिए। एक सलावात भेजिए ख़ानदान फातिमा। शर्मिंदा हूँ, न किसी नबी के लिए, न किसी इमाम के लिए, न किसी वली के लिए वो एहतमाम किया गया जो एहतमाम फ़र्ज़ंद फ़ातिमा ज़हरा इमाम हसन मुश्तबा के लिए किया गया। इसलिए ख़ुद इसमें भी एक राज है क्यों हक़ ताला ने माह मुबारक रमज़ान के नुक़्ते वसत को मुंतख़ब किया। माह मुबारक रमज़ान की 15 रमज़ानुल मुबारक और 2 नमाज़ों के दरमियान का वक्त। पहली नमाज हुई, हसन दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब हसन दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए तो फ़ातिमा ज़हरा ने दूसरी नमाज पढ़ी। दो नमाज़ों के दरमियान का वक्त मुंतखब किया गया जिसकी आमद के लिए अल्लाह ने फ़ातिमा ज़हरा की जाए नमाज को मुंतखब किया हो। उस हस्ती का किसी ऐसे फ़र्द के साथ तकाबुल मुमकिन नहीं जो 2 नमाज़ों के दरमियान आए, जो माह मुबारक रमज़ान के दरमियान आए, जो जाए नमाज सैयदा ज़हरा पर मुसल्ले फ़ातिमा ज़हरा पर दुनिया में आए, उस हस्ती का तकाबुल ऐसे किसी फ़र्द से न किया जाए कि जिसके पैदा होने पर 4 अफराद बाहम निज़ा करें, झगड़ा करें। एक कहे मेरा बेटा है, जिनमें से एक कहे ये मेरा बेटा है, दूसरा कहे मेरा बेटा है, तीसरा कहे मेरा बेटा है, चौथा ये मुतालिबा करे मेरा बेटा है। हसन मुश्तबा तहारतों का कुरान है, इज्जतों का कुरान है, शराफतों का कुरान है। हसन मुश्तबा का किसी नंगे बशरियत, नंगे इंसानियत के साथ क्या ताल्लुक़ है। और जो सैयद बुजुर्गवार बात कर रहे थे, ये बिल नामूस सहाबा बिल नहीं है, ये बिल नामूस बनु उमैया बिल है।
जो आपसे दुश्मन चाहता है कि कबूल करें। लेकिन मेरे अजीज़ों, पहली बात जो आपके सामने अर्ज़ करूं, तशय्यो और शिया होना, ये तशय्यो इस्लाम का कोई फ़िरका नहीं है। अगर कोई आपको फ़िरका करार दे, उसने आप पर जुल्म किया, और इससे बड़ा जुल्म ये होगा कि आप ख़ुद को फ़िरका समझना शुरू कर दें ना। तशय्यो इस्लाम का फ़िरका नहीं है, तशय्यो इस्लाम की नौइयत का नाम है। तशय्यो इस्लाम का मुहाफ़िज़ इदारा है, तशय्यो इस्लाम का हरावल दस्ता है। तशय्यो ने हर असर में इस्लाम की इल्मी, फ़िक्री, नज़रियाती, अक़ीदती सरहदों का दिफ़ा किया, इस्लाम का दिफ़ा किया, मुस्लिमीन का दिफ़ा किया। तशय्यो एक तहरीक है, तशय्यो एक मूवमेंट है, तशय्यो एक इदारा है जिसकी ज़िम्मेदारी है हर असल में मुक़द्दसात इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करना। सहाबे किराम हमारे सरों का ताज है। हम सहाबे किराम के कदमों की खाक को अपनी आँखों के लिए सुरमा बनाना बाइसे फ़ख्र समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले सहाबी की तारीफ़ मुअय्यन हो जानी चाहिए कि सहाबी कौन है, रज़ी अल्लाह कौन है, लानतुल्लाह कौन है। सहाबी की तारीफ़ मेरा और आपका काम नहीं है, किसी मुफ्ती या मुल्ला का काम नहीं है। सहाबी की तारीफ़ वो ज़ात करेगी जिसके ख़ुद सहाबा हैं। ख़त्मी मरतबत ने सहाबी की तारीफ़ क्या की? हमारे नज़दीक मेयार सहाबियत ख़ुद ज़ात ख़त्मी मरतबत है, ज़ात मुस्तफ़ा है। जिस हस्ती ने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, मरहूम इकबाल, उन्होंने ख़ुद बताया कि सहाबियत की तारीफ़ क्या है, सहाबी किसे कहते हैं। वो फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। मतलब ये कि मेयार सहाबियत ज़ात मुस्तफ़ा है, जो ख़त्मी मरतबत का वफ़ादार है, वो सरों का ताज है। हमारी ज़िंदगियाँ कुर्बान रसूल इस्लाम के वफ़ादार सहाबा पर, हमारी ज़िंदगियाँ कुर्बान रसूल इस्लाम के ताबेदार सहाबा पर, हमारी ज़िंदगियाँ कुर्बान रसूल इस्लाम का साथ देने वाले सहाबा पर, हमारी ज़िंदगियाँ कुर्बान रसूल के साथ से मैदान जंग में साथ ना छोड़ के जाने वाले सहाबा पर, हमारी ज़िंदगियां कुर्बान रसूल इस्लाम की सुलह में शक ना करने वाले सहाबा पर, हमारी ज़िंदगियां कुर्बान रसूल इस्लाम पर हिज़ियान का इल्ज़ाम न लगाने वाले सहाबा पर, हमारी ज़िंदगियां कुर्बान रसूल इस्लाम को कलम दवात देने वाले सहाबा पर, हमारी ज़िंदगियां कुर्बान रसूल इस्लाम की नमात जनाजा में शिरकत करने वाले सहाबा पर। हमारे नज़दीक मेयार सहाबियत ज़ात मुस्तफ़ा है। और फिर ख़त्मी मरतबत ने जिस हस्ती को मेयार सहाबियत करार दिया है, ख़त्मी मरतबत ने जो सहाबियत की तारीफ़ बयान की, कौन सहाबी, कौन रज़ी अल्लाह, कौन लानतुल्लाह, इस हदीस को सियाह सित्ता में बयान किया गया। अली मुत्तकी हिंदी ने कंजुल उम्माल में बयान किया गया। इमाम हाकिम निशापुरी में मुस्तदरक अला सहीहैन में बयान किया। इमाम नासिरुद्दीन अलबानी ने सिलसिलत अहादीस सहिया में बयान किया। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी मुस्नद में बयान किया। हद तवातुर तक पहुँची ये हदीस। ख़त्मी मरतबत ने फरमाया सहाबी कौन है? आका फरमाते कि इन्नल्लाहा यग़दिबु लिग़ज़ब फ़ातिमा व यरज़ा लिरिज़ाहा। अल्लाह का गज़ब फ़ातिमा के गज़ब में है, अल्लाह की रज़ा फ़ातिमा की रज़ा में। ख़त्मी मरतबत ने इस हदीस में महवर व मरकज़ तौहीद को करार नहीं दिया, महवर व मरकज़ फ़ातिमा ज़हरा को करार दिया। परवरदिगार ने जनाब ख़त्मी मरतबत ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह जिससे राज़ी फ़ातिमा उससे राज़ी, अल्लाह जिससे नाराज़ फ़ातिमा उससे नाराज़। ना, महवर तौहीद को करार नहीं दिया गया, महवर ज़ात खुदा को करार नहीं दिया।
ख़त्मी मरतबत ने इस हदीस में महवर ज़ात फ़ातिमा ज़हरा को करार दिया, यानी फ़ातिमा जिससे राज़ी है उससे खुदा राज़ी। अगर फ़ातिमा ज़हरा किसी से नाराज़ हैं, खुदा उससे नाराज़ है। अब अगर कोई सहाबी बनना चाहता है, यानी रज़ी अल्लाह बनना चाहता है, देखना पड़ेगा फ़ातिमा ज़हरा उससे राज़ी है या राज़ी नहीं। अगर फ़ातिमा ज़हरा उससे राज़ी चली गई दुनिया से तो वो रज़ी अल्लाह बन जाएगा, हमारे सरों का ताज बन जाएगा। और अगर फ़ातिमा ज़हरा किसी से नाराज़ होकर चली गई, रज़ी अल्लाह तो नहीं बनेगा, लानतुल्लाह अलैह यकीनन बन जाएगा। मयार सहाबियत ज़ात रसूलुल्लाह है, मयार सहाबियत अहले बैत रसूल है। इमाम हसन मुश्तबा आपकी ज़िंदगी का नुक्ता आगाज़। और फिर मेरे अजीज़ों, दुख है, सदमा है कि वतन अजीज़ पाकिस्तान में जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना इस वतन अजीज़ में आपने सुना होगा गिलगित का एक जाहिल मुल्ला इमाम हसन मुश्तबा, जो अपने ज़माने का मोहम्मद मुस्तफ़ा, नफ्स रसूल, रूह रसूल, खून रसूल, आपकी निस्बत दी जा रही कि आपने फ़लाँ की बैअत कर ली, इमाम हसन मुश्तबा ने फ़लाँ की बैअत कर ली। मेरे अजीज़ों, ये बारगाह हज़रत इमाम हसन मुश्तबा में बेअदबी है, ये गुस्ताखी है। समझना है कि ये बनु उमैया कौन है, बनु उमैया का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है। बनु उमैया न रसूल के रिश्तेदार हैं जैसे आम तौर पे तासुर दिया जाता है, न बनु उमैया का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, न पैगंबर गिरामी इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है। ये उमैया कौन है, आगाज़ कहाँ से हुआ, बात यजीद तक कैसे पहुँची, कभी तफसीला अर्ज़ करूँगा, सीने में दम नहीं। अब बहुत देर से उलमा इकराम को सुन रहे हैं, बस एक जुमला अर्ज़ करूँ। बनु उमैया जनाब अब्द मनाफ के दो बेटे हैं, एक का नाम अम्र है, दूसरे का नाम अब्दुशम्स है। ये अम्र जिन्होंने कातसाली के ज़माने में 4 महीने मुसलसल 10 ऊँट दिन में ज़िबा करते थे, 10 ऊँट शाम में ज़िबा करते थे। फिर इन ऊँटों को ज़िबा करके इनका शोरबा बनाते थे, फिर रोटियां इसमें भिगो कर तमाम लोगों को खिलाते थे, मुसलसल शब व रोज़ दिन रात। वो लोग जो फाकों की वजह से मर रहे थे उनके लिए जनाब अम्र के दरवाजे खुल गए, आ रहे हैं। यहाँ तक कि 4 महीने के बाद जब कात ख़त्म हुआ तो अब जनाब अम्र, जिनको मुसलसल 4 महीने जो बराबर लोगों की खिदमत करते रहे, अरबी ज़ुबान में जो शख्स सालन को रोटी में मिला के खिलाए इसे हाशिम कहा जाता है। 4 महीने मुसलसल अहले हिजाज़ की, अहले अरब की जो खिदमत की, फ़ाक़े के ज़माने में उनकी मदद की, आपका लक़ब हाशिम पड़ गया। हाशिम नाम अम्र है, ये अब्द मनाफ के फ़र्जंद हैं। अब्द मनाफ का दूसरा बेटा अब्दुशम्स है। ये अब्दुशम्स जब शाम में गया तो अब्दुशम्स ने एक ग़ुलाम ख़रीदा जिसका नाम उमैया, इसे बलाज़री ने अंसाबुल अशराफ में लिखा। जारुल्लाह ज़मख़शरी ने, जिनकी विलादत, जिनकी वफ़ात 538 हिजरी में हुई, साहिब तफसीर कश्शाफ, उन्होंने अपनी किताब रबीउल अवरार की दूसरी जिल्द में तहरीर किया कि जनाब अब्दुशम्स ने एक ग़ुलाम ख़रीदा जिसका नाम उमैया था, और ग़ुलाम ख़रीदने के बाद इसको अपनी खिदमत के लिए मखसूस किया। बाज़ार ये आपकी खिदमत करता था, लेकिन इसमें कुछ ऐसी ख़राबियाँ थी, नक्स थे कि ये दूसरों के हरम में तजावुज़ करता था, शादीशुदा ख़वातीन के साथ गुनाह करता था, और शाम में अपनी सिफत में ये मशहूर और मारूफ था। यहाँ तक कि फिर जब अब्दुशम्स इसे अपने हमरा हिजाज लेके आ गए, मक्का में लेके आ गए, तो वहाँ पर भी इसकी सरगर्मियाँ इसी तरह से जारी रहीं। और जब इसने बनु हाशिम पर दस्त दराजी करने की कोशिश की, उनकी नामूस की तरफ निगाह बद डाली, तो बनु हाशिम के जवानों ने उमैया को पीटा, इसे मारा और इसे शहर बदर किया। यहाँ तक कि 10 साल के लिए इसे शहर बदर कर दिया गया। फिर ये दोबारा वापस शाम चला गया और 10 साल इसने शाम में गुजारे, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ शादीशुदा ख़वातीन के साथ इसके मरासिम थे। और एक ख़ातून के यहाँ जब बच्चा पैदा हुआ तो ये उसके घर से, उसके शौहर के घर से उस बच्चे को उठाकर ले आया और कहा ये मेरा बेटा है, और फिर उसे पाला और उसका नाम ज़कवान रखा, जिसकी कुनियत अबू अम्र है। ये ज़कवान इसका बेटा है अबू मुईद, अबू मुईद का बेटा है उक़बा, उक़बा का बेटा है वलीद। ये वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईद,
जिसे 36 हिजरी से पहले कूफा में गवर्नर रखा गया, ये वलीद कि जिसे कुरान मजीद ने फासिक कहा। अब आपसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत को भी रज़ी अल्लाह मान लें, इसी भी सहाबी रसूल मान लें, और वो अफराद जिन्हें ख़त्मी मरतबत ने शहर बदर किया। ये वलीद बिन उक़बा ये जंग बदर के 70 असीरों में से उक़बा वो वाहिद असीर था कि जिससे मुतल्लिक़ ख़त्मी मरतबत ने फरमाया कि ये वाजिबुल क़त्ल है, और अगर ये खाने काबा के ग़िलाफ़ के साथ लिपट जाए तब भी इसे हर हाल में कत्ल कर दिया जाए। तो जंग बदर के 70 असीरों में से उक़बा वो वाहिद फ़र्द था कि जिसे कत्ल कर दिया गया। इस उक़बा का बेटा वलीद है, और ये वलीद जिसे कुरान ने सूरह अंबार के हुजरात की 6 नंबर आयत में फासिक, अब तफसीलात है मैं बयान नहीं कर सकता, वो जिन्हें कुरान ने फासिक कहा है सूरह सजदा में दूसरी मरतबा ऐसे फासिक कहा। यहाँ तक कि तमाम मुफस्सिरीन का इन आयात पर इजमा है, सब के सब ने लिखा है। साहिब तफसीर कबीर फ़खरुद्दीन राज़ी जिनकी वफ़ात 606 हिजरी में हुई, साहिब तफसीर अल-कश्फ वल बयान जनाब सालबी जिनकी वफ़ात 427 हिजरी में हुई, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती साहिब तफसीर दुर्रुल मंसूर जिनकी वफ़ात 911 हिजरी में हुई, इसी तरह से जारुल्लाह ज़मख़शरी साहिब तफसीर कशाफ जिनकी वफ़ात 538 हिजरी में हुई। सब ने लिखा यहाँ फासिक से मुराद वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत है। ऐसे लोगों को अब रज़ी अल्लाह का लिबास पहना कर चाहते हैं कि ये उसको भी सहाबी मान लिया जाए। फिर मरवान बिन हकम, ये हकम जिसे ख़त्मी मरतबत ने फरमाया कि ये शख्स न मेरी ज़िंदगी में मदीने के अंदर और मक्का के अंदर इसे कदम रखने की इजाज़त है, न मेरे दुनिया से जाने के बाद किसी को हक़ हासिल और इजाज़त है कि वो हकम को आने दे, मरवान को आने दे। शहर बदर कर दिया, ये कभी मदीना में दाखिल नहीं हो सकते, हिजाज़ में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन बाद में यही अफराद इनको वापस मदीना लाया गया। हाकिम वक्त ने अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया, अपना दामाद बना लिया, हुकूमत इसके सुपुर्द कर दी गई। और हमसे ये मुतालबा किया जा रहा है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में कि हम मरवान बिन हकम को भी रज़ी अल्लाह मान लें, इसे भी सहाबी मान लें, अम्र इब्न आस को भी सहाबी मान लें, मुगीरा बिन शोबा को, वो मुगीरा जिसने पहली मरतबा पहले अमीर शाम निजी महाफिल में मौला मुत्तकियान पर सब करता था, लान करता था, शतम करता था, किरदार कुशी करता था। पहला शख्स है तारीख़ इस्लाम में मुगीरा बिन शोबा जिसके कहने पर जिसने पहली मरतबा कूफा में 9 साल गवर्नर रहा, और इसने मौला मुत्तकियान पर सब व लान शुरू किया जुमे के खुतबों में अलनी तौर पर। ऐसे लोगों को हम अगर खलीफा इसको मान लें, सहाबी मान लें, रज़ी अल्लाह मान लें, मेरे अजीज़ों जिस दिन वतन अजीज़ पाकिस्तान में आपने बनु उमैया पर कंप्रोमाइज़ कर लिया, इन्हें सही मान लिया, इन्हें सहाबा किराम की पाकीज़ा सफ़ में शामिल होने की इजाज़त दे दी, ये वतन अजीज़ पाकिस्तान में आपकी इज्तिमाई ख़ुदकुशी का पहला दिन होगा। हम हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, हर चीज़ पर तहम्मुल कर सकते हैं, हर बात बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इस शजर खबीसा को इस्लाम के पाकीज़ा आंगन में बर्दाश्त करने के लिए एक लम्हे के लिए तैयार नहीं है। सरे दस्त इस ऐलान को मुलतवी किया गया, ऐसा नहीं कि इसको रोक दिया गया, ऐलान वापस ले लिया गया, ना, मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में इस ऐलान को मौजूदा अपनी सफ़ों में वहदत इत्तेहाद को बरकरार रखें। जब भी ज़रूरत पेश आएगी पहले इन्हें आवाज़ें बुलंद कर लेने दीजिए। अभी कराची में जो जलसा हुआ, जंग में, बाकी शहरों में, एक मरतबा ये अपना शोर मचा लें। जिस तरह से हमें ये कोशिश की जा रही है बाहम आवेज़ी की, इस तरह से जंग व जदाल की, ताकि हमारी ये जिहाद नाकाम हो जाए। ना, आप बाबसीरत कौम है, आप बामारिफत कौम है, आप ज़िम्मेदार कौम है, आप बाशऊर लोग हैं। इस तरह से आपने कभी भी दुश्मन के बनाए हुए नक्शों पर उसको अमली रंग नहीं देना है। वो अपनी चालें चल लें, अपनी कोशिशें कर लें, अपने हरबे इस्तेमाल कर लें। हम जब निकलेंगे तो फिर दुनिया को पता चल जाएगा सरज़मीन पाकिस्तान, सरज़मीन इस्लामाबाद जिस तरह से हुसैनियों से लबरेज हो जाएगी अगर वतन अजीज़ पाकिस्तान में, चूँकि अभी खुद दुश्मन खौफज़दा है, दुश्मन डरा हुआ है, जो मुख्तलिफ मुल्क के गोशों से आवाज़ें बुलंद हुई, जिस तरह से आपने शऊर, ज़िम्मेदारी और बेदारी का सबूत दिया शहरों से, देहातों से, हमने मोमिनीन की कैफियतों को, अज़ादारान सैयद शुहदा, हामियान विलायत का अंदाज़ देखा,
दुश्मन तक ये बातें पहुंची हैं, दुश्मन खौफजदा है, दुश्मन डरा हुआ है, दुश्मन घबराया हुआ है। सिर्फ आपकी वहदत के ऐलान को इससे एक मरतबा दुश्मन लरस गया है, इसलिए अब वो वापसी के रास्ते तलाश कर रहा है। इसलिए आज रुक कर ये पैगाम दे के आपकी जहमतों को तमाम करना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, सरे दस्त ये ऐलान मुलतवी किया गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। आप हालत इंतज़ार में हैं। अपनी तमाम तर तवानाइयों को, अपनी तमाम तर क़ुव्वतों को, अपनी तमाम तर ताकतों को समेट लीजिए। बाहम जवान तैयार हो जाएं, बच्चे तैयार रहें, बूढ़े तैयार रहें, मर्द व ख़वातीन, पीर व ज़न सब तैयार रहें। जब भी ज़रूरत समझी जाएगी, जब हम ये देखेंगे, जब उलमा बुज़ुर्गान ये देखेंगे कि वो इसी बिल को, इस नापाक मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, आपको बुलाया जाएगा। आपने पहुंचना है इस असर में इस्तिगासे हुसैनी पर। अब आपने लब्बैक कहनी है। हम दुश्मन को बताना चाहते एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए इजाज़त दे दीजिए। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बारगाह इमाम हसन मुश्तबा में चंद जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने लब्बैक की सदा बुलंद की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लब्बैक की सदा उस तरह से बुलंद करेंगे जैसे आका हमसे चाहते हैं। ये जो हमसे इस बिल पर, इस पर दस्तखत करने और इसे कबूल करने का मुतालबा किया जा रहा है, ये बिल पहली दफ़ा हमारे सामने पेश नहीं किया गया। ये 28 रजब को सरवर व सालार शहीदान इमाम हुर्रियत, इमाम इज़्ज़त, इमाम इनक़िलाब, राकिब दोश रसूल, सैयद शबाब अहल जन्ना हुसैन इब्न अली के सामने भी पेश किया गया था। पहली मरतबा हुसैन उस वक्त तो साथी मौजूद थे। दूसरी मरतबा हुसैन रोज़े आशूर जब 72 की लाशें उठा चुके, जिस्म से खून बह चुका है, इतनी शिद्दत प्यास की कि सैयद इब्न ताऊस ने अल-लुहूफ़ में लिखा, हुसैन इतने ज़्यादा प्यासे थे, जिस्म का खून ज़्यादा मिकदार में बह चुका था, शहादत के लम्हात करीब थे। इतने प्यासे हुसैन के जब आसमान की तरफ निगाह उठाते थे, आसमान हुसैन इब्न अली को धुएं की शक्ल में नज़र आता था। ऐसे आलम में यही बिल जो पहले 28 रजब को आका के सामने पेश किया गया था बनु उमैया को तस्लीम करने के लिए, जो आज आप हुसैनियों के सामने वतन अजीज़ पाकिस्तान में पेश किया जा रहा है, दूसरी मरतबा यही बिल रोज़े आशूर इमाम हुसैन के सामने उस लम्हे पेश किया गया जब हुसैन इब्न अली यकता व तन्हा थे। अली अकबर, कासिम, अब्बास, बुरैर, खुजैर सब शहीद हो गए। यहाँ तक कि हज्जाज बिन मसरूक और बाकी शहीद, आपके बाकी साथी सब शहीद हो गए। हुसैन अकेले हैं। ऐसे में जब जिस्म का ज़्यादा खून बह चुका है, उमर इब्न साद आगे बढ़ा, हुसैन इब्न अली से करीब आकर कहा कि ए हुसैन इब्न अली, मुझे अभी अभी दारुल अमारा से, कूफा से उबैदुल्लाह इब्न मरजाना का ख़त आया और वो आपसे मुतालबा कर रहे कि आपके पास इस वक्त दो रास्ते हैं, बैन सिल्लत व ज़िल्ला, या तो ज़िल्लत कबूल कर लीजिए, बैत कर लीजिए, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं, कत्ल होने के लिए तैयार हो जाएं। ये दो रास्ते आपके पास, अब भी आपको इख्तियार है। अगर बैत कर लें, बनु उमैया को तस्लीम कर लें, तो आपको आपके खानवादे के साथ वापस मदीने जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। और अगर आपने यजीद की बैत ना की, बनु उमैया को तस्लीम ना किया, बनु उमैया को कबूल ना किया, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ये बिल हुसैन इब्न अली के सामने पेश किया गया 3 दिन के सूखे गले से, अब जो हुसैन इब्न अली के हुलकूम से, आपके हंजरे से, आपके दहन मुक़द्दस से आवाज़ बुलंद हुई, वो पूरे मैदान करबला में सुनी गई। यजीद की तमाम फ़ौज ने सुना। एक मरतबा जैसी हुसैन इब्न अली की आवाज़ बुलंद हुई, फरमाया इन्नद्दई यब्नद्दई कद रकज़नी बैनल इस्नतैन, फरमाया हराम ज़ादे का हराम ज़ादा बेटा, इन्नद्दई यब्नद्दई कद रकज़नी बैनल इस्नतैन, हराम ज़ादे का हराम ज़ादा बेटा वो मुझे इख्तियार दे रहा है बैन सिल्लत व ज़िल्ला, कि मैं ज़िल्लत कबूल करूं या फिर मरने के लिए तैयार हो जाऊं। ए उमर इब्न साद, जाकर कूफा में उबैदुल्लाह इब्न मरजाना को बता देना, हुसैन इब्न अली करबला में कह रहे थे हैहात मिन ज़िल्ला, अल्लाह ने हैहात मिन ज़िल्ला, अल्लाह ने ज़िल्लत को हुसैन इब्न अली से बहुत दूर रखा है।
और अल्लाह ने इस जिल्लत को हुसैनियों से बहुत दूर रखा है। हम अपनी गोदियों में अली असगर के लाखों गुलामों को शहीद करने के लिए पेश कर देंगे, अली अकबर के हज़ारों गुलाम अपनी जवानियां लुटा देंगे, लेकिन कभी भी वतन अजीज़ पाकिस्तान में बनु उमैया के शजर खबीसा को, इस नजिस वजूद को एक लम्हे के लिए भी तहम्मुल नहीं किया जाएगा। कि इनके साथ तकाबुल है, अहले बैत रसूल के मुकाबले में लाना चाहते हो, कम से कम अली इब्न अबी तालिब को सहाबी मान लो, अगर अली को अहले बैत रसूल से नहीं मानते। वरना तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जो कहा, इमाम अबू हनीफा ने ये कहा, ट्यूनस में, अलजायर में, सऊदी अरब में, बाकी मुल्कों में इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम शाफी और बाकी आइम्मा को माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में ज़्यादा तादाद में इमाम अबू हनीफा के पैरोकार हैं। यही अबू हनीफा जो कहते हैं नोमान बिन साबित, उनका मसलक तो पढ़ लो, फिर बात करो बनु उमैया को कबूल करवाने की। ये इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि अगर मैं 37 और 38 हिजरी में होता, जंग सिफीन में, जब अली और अमीर शाम के दरमियान जंग चल रही थी, तो मैं अली के लश्कर में शामिल होकर अमीर शाम के खिलाफ जिहाद करता। तुम्हारा इमाम तो अली का साथ देने की बातें कर रहा है, अमीर शाम के खिलाफ जिहाद करने की बातें कर रहे हैं, तुम किस सिमत जा रहे हो? और ये इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं जिनकी वफ़ात 241 हिजरी में हुई। इनका बेटा अब्दुल्ला जिसकी वफ़ात 290 हिजरी में हुई, बेटे ने बाप से पूछा, बाबा आप बताएं कि सुहाबा किराम में सबसे अफजल कौन है? तो जवाब दिया कि सुहाबा किराम में सबसे अफजल अबू बकर हैं। कहा इसके बाद का उमर इब्न खत्ताब, का इसके बाद फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान, इसके बाद का साद बिन अबी वक़ास, इसके बाद चंद और नाम लिए। और फिर मुअर्रिखीन ने लिखा, इब्न जौज़ी ने लिखा, थुम्मा सकता। फिर इमाम अहमद इब्न हम्बल खामोश हुए तो बेटा टिकटिकी बांधे बाप की तरफ देख रहा है और एक मरतबा कहता है, बाबा आपने सुहाबा किराम अफजल सुहाबा के नाम ले लिए, लेकिन कहीं पे आपने अली का नाम नहीं लिया। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाया, बेटा तुम्हारा सवाल गलत है, तुमने मुझसे सुहाबा किराम से मुतल्लिक पूछा, अली मिन अहलिल बैत, अली अहले बैत रसूल से, अली असहाब में से नहीं है, अली अहले बैत रसूल से। ला युकासु बिहिम अहदा, जिसका किसी सहाबी के साथ तकाबुल नहीं किया जा सकता। चलो अली अहले बैत रसूल से, जो इमाम अहमद इब्न हम्बल कह रहे हैं, अगर तुम अली को अहले बैत से नहीं मानते, कम से कम सहाबी मान लो। जो अगर तुम अली को सहाबी मानते हो, खुलफाए राशिदीन से मानते हो, तो फिर मयार क्यों बदल रहे हो? अगर पहले खलीफा के मुकाबले में आने वाले मुर्तदीन ज़कात वो वाजिबुल कत्ल हैं, वाजिबुल लाना है, उनको लानतुल्लाह अलैह करार दे रहे हो, उनको वाजिबुल कत्ल करार दे रहे हो, जो पहले खलीफा के मुकाबले में आए, जो पहला खलीफा राशिद है तुम्हारी निगाह में, तो अली को अगर चौथा खलीफा राशिद मानते हो, तो अली के मुकाबले में आने वाला वो रजी अल्लाह कैसे बन गया? अगर पहले खलीफा के मुकाबले में आने वाला लानतुल्लाह अलैह है, तो फिर चौथे खलीफा के मुकाबले में आने वाला भी लानतुल्लाह अलैह करार पाएगा। ये हसन मुश्तबा, इमाम हसन मुश्तबा ने किस किस मरहले में, मेरे अजीज़ों, मैंने दिन में मुसलसल पिछले 3 से 4 दिनों में इमाम की शख्सियत, इमाम की हयात तय्यबा के बाकी अबाद बयान किए। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा गुजर गया, बस 2 जुमले अर्ज़ करूँ। एक मरतबा जब अमीर शाम हज के बाद मदीना आया और फिर यजीद की विलायत अहदी के सिलसिले में रास्ता हमवार करने के लिए अहले मदीना में से तमाम सुहाबा को, ताबईन को दावत दी, सबको बुलाया, जो भी आएगा उसको दिरहम व दीनार सोने और चांदी दिए जाएंगे। थैलियाँ मुख्तलिफ मिकदार में सोने और चांदी की, दिरहमों की बना दी, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 50, किसी में 100, किसी में 500, किसी में 1000 दिरहम रख दिए। हिस्से मरातिब का ख्याल रखते हुए जो जिस सतह का फ़र्द आएगा उसको उसी मिकदार में ये दिरहम व दीनार की थैलियाँ दी जाएंगी। सुबह से सिलसिला शुरू हो गया, यहाँ तक कि हिंगाम गुरूब, ये गुरूब के करीब का वक्त आ गया और यही पैगाम इमाम हसन मुश्तबा के लिए भी भेजा गया कि फ़र्जंद रसूल आप भी आइएगा। इमाम हसन मुश्तबा नमाज मगरिब की अदायगी के लिए जब मस्जिद नबवी तशरीफ़ लाए, कुछ देर पहले आ गए और अमीर शाम जैसी इमाम हसन मुश्तबा को देखा तो उठ के कहने लगा कि आप इसलिए ताख़ीर से आए हैं, देर की, ताकि मैं, मेरे पास जितना भी माल है सब अहले मदीना में तकसीम कर दूँ, जब आप पहुँचे तो आपको देने के लिए मेरे पास कुछ ना बचे, ताकि इस तरह से मेरी बेतौकीरी हो जाए, मेरी हैसियत में कमी आ जाए, मेरी तौहीन हो जाए। लेकिन ए हसन मुश्तबा, याद रखना, अना अब्नु हिंद, दिन मैं हिंद का बेटा हूँ, जितना अहले मदीना को दिया उतना या उससे ज़्यादा सिर्फ आपके लिए रखा है, ताकि आपको
आपको अच्छी तरह से मेरी हैसियत का अंदाज़ा हो जाए। इमाम हसन मुश्तबा ने उसकी बात को सुनी अनसुनी किया और फिर उसके साथ मसनद पर बैठे, जिसके बाद अमीर शाम ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। और गुफ्तगू का आगाज़ करने के बाद एक मरतबा ये जुमला का, हसन मुश्तबा आपने 7.5 महीने खिलाफत की, लेकिन अब तो आपके पास कुछ नहीं है और मेरे पास पूरी इस्लामी दुनिया की हुकूमत मेरे पास आ गई है। और फिर ये जुमला का है, हसन मुश्तबा अना खैरुम मिनका, मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं आपसे अफजल हूँ। जैसे ही अमीर शाम ने ये जुमला कहा है, हसन मुश्तबा अना खैरुम मिनका, एक मरतबा हसन मुश्तबा ने रुख किया अमीर शाम की तरफ और कहा, ए अमीर शाम, हसन बहुत मजबूर है कि वो ऐसी बात नहीं कह सकता जो तुमने कही, इसलिए कि हसन मुश्तबा तुझ जैसे शख्स के साथ तकाबुल करना अपनी तौहीन और बेअदबी समझता है। और उसके बाद फरमाया, हिंगामे गुरूब है, वक्त नमाज है, मैं चलूँगा। इमाम जब उठे तो उसने दिरहम और दीनार की वो बहुत बड़ा अंबार, सोने चांदी का ढेर, इसकी तरफ इशारा किया। हसन मुश्तबा, आइंदा से एहतियात करना, जितना अहले मदीना को दिया उससे ज़्यादा मैंने आपके लिए रख दिया ताकि आपको अच्छे से मेरी हैसियत का अंदाज़ा हो जाए और आइंदा के कभी मेरी मुखालिफत का सोचना भी नहीं, इसलिए कि अना इब्नु हिंदिन, मैं हिंद का बेटा हूँ। इमाम हसन मुश्तबा ने सुकूत इख्तियार किया, अपने मकाम से उठे। अगरचे मस्जिद नबवी थी, लेकिन बनु उमैया का अमीर शाम के जो 1000 अफराद शाम से इसके हमरा आए हुए थे, इसके सिपाही नंगी तलवारें लिए हुए, इसके मुशीर, इसके खवास, इसके गवर्नर, इसके सरदार सब बैठे हैं। मुगीरा बैठा है, वलीद बैठा है, मरवान बैठा है, अमर इब्न आस बैठा है, सब जमा हैं। और इसके अपने मखसूस गुलाम, उन गुलामों में से एक गुलाम जो अगरचे अमीर शाम का गुलाम था, जो शाम से मदीना आया था, लेकिन जब से इमाम हसन मुश्तबा आके बैठे मुसलसल आपको देखता रहा, उसकी निगाहें इमाम हसन मुश्तबा के चेहरे का दायमन तवाफ करती रही, जमी रही, टिकी रही, यहाँ तक कि इतना महव हुआ, मुस्तगरक हुआ कि जब इमाम हसन मुश्तबा अमीर शाम की महफिल से उठने लगे तो बेखुदी के आलम में गैर इरादी तौर पर, लाशऊरी तौर पर उठा और जल्दी से आगे बढ़ा और इमाम के नालैन पाक को, आपकी जूतियों को सीधा किया, इमाम के कदमों के सामने रखा। जैसे ही अमीर शाम के गुलाम ने इमाम की जूतियों को सीधा किया, एक मरतबा इमाम ने सोने और चांदी, दिरहम और दीनार के अंबार की तरफ इशारा किया, उठाओ, ये तुम्हारे इस अमल का सिला है, तुम्हारे काम की उजरत है। अमीर शाम हैरत से फटी हुई निगाहों से इमाम हसन मुश्तबा की तरफ देख रहा है कि जिस दौलत को मैंने हसन मुश्तबा को मरऊब करने के लिए कहा कि ये ले जाएं, हसन मुश्तबा ने मेरे एक मामूली गुलाम को एक छोटे से काम की उजरत के तौर पर जब इतनी बड़ी दौलत दे दी, तो फटी हुई निगाहों से इमाम हसन मुश्तबा की तरफ देख रहा है कि ऐसे भी हो सकता है। इसी कैफियत में देख रहा था, हैरान, परेशान, सरगर्दान, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कहे। अब एक लम्हे के लिए हसन मुश्तबा पलटे और फरमाया, ए अमीर शाम, अगर तू हिंद का बेटा है तो याद रखना, अना इब्नु फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का फर्जंद हूँ और आइंदा न सुनूं कि तू यजीद की विलायत आहदी के सिलसिले में लोगों से बैत ले रहा है, और अगर मैंने सुना तो मैं खुद शाम में आकर कभी भी तुम्हें इस मसले पर किसी लोगों को राजी करने के लिए, तैयार करने के लिए कभी भी इजाज़त नहीं दूंगा। आखिरी दम तक तुम्हारी मुखालिफत करूंगा और मेरी ज़िंदगी में कभी तुम अपने शैतानी मंसूबे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा पाओगे। यहाँ तक कि 3 से 4 गुजर गए, 3 से 4 साल गुजर गए और इमाम हसन मुश्तबा को इत्तला मिली कि अभी भी बसरा में, कूफा में, मिस्र में, बाकी इराक के शहरों में, ईरान में, खुरासान में, मुख्तलिफ शहरों में ये यजीद की विलायत आदि के लिए रास्ते हमवार कर रहा है। इमाम हसन मुश्तबा मदीना से चले, न लश्कर, न सिपा, न फौजी, न बाकी अपने बनु हाशिम से किसी जवान को हमरा लिया। अली इब्न अबी तालिब की शुजाअत का वारिस हसन इब्न अली अपने एक गुलाम को हमरा लिया और चले शाम। जैसे ही शाम पहुंचे, अमीर शाम के एक जासूस ने उसे खबर दी कि हसन मुश्तबा आ चुके हो, तुम्हारे दरबार में आना चाहते हैं। तो दूसरे दिन जो इमाम हसन मुश्तबा ने इसके दरबार में आना था, इसने पहले से अपने हवारियों को, अपने दरबारियों को, अपने मुशीरों को, अपने गवर्नरों को, अपने खवास को, अपने करीबियों को पहले से समझाया बुझाया कि हसन मुश्तबा सफ़र के थके हुए मेरे पास आए हैं, और जब वो कल मेरे दरबार में आए तो इससे पहले कि वो मुझसे यजीद के सिलसिले में बात करें, मुझसे बात करें, गुफ्तगू करें, मुझसे मुनाजरा करें, मुझसे उलझें, इससे पहले कि वो अपनी बात का आगाज़ करें, तुम इस तरह से उलझा देना, हसन मुश्तबा को बातें करके जिज कर देना, अपने आबा व अजदाद की तारीफ़ों के पुल बांधना इस तरह से, और अली और हसन मुश्तबा की इस तरह से मजम्मत करना, बताना कि अली तो बहुत महरूम फ़र्द था, अली तो मफलूकुल हाल था, तो ही दस्त था, तंग दामन फ़र्द था, गरीबों के बीच में बैठ के खाने खाता था, फुकरा के दरमियान फैसले करता था, सादा मामूली लिबास पहनता था। अली के पास तो कुछ नहीं था, जौ की रोटी खाता था। मेरे बाप के पास
पास जितनी ज़मीनें, मेरे बाप के पास इतनी जायदाद, इतने नौकर, इतने मवेशी, इतने माल, इतनी भेड़ें, इतनी बकरियां, इतने ऊंट और घोड़े, ये सब इतनी गुफ्तगू करना यहाँ तक कि हसन मुश्तबा जिच हो जाए और कुछ कहने के लायक ना रहे। इसी तरह से उसके ज़र खरीद, उसके दरबारी, उसके ग़ुलाम, उसके मुशीर इसी तरह से आमादा तैयार थे कि दूसरे दिन जब इमाम हसन मुश्तबा अमीर शाम के दरबार में पहुँचे तो एक मरतबा ये किराए के ज़र खरीद ग़ुलाम एक मरतबा एक उठा, एक गोशे से कहा, हसन मुश्तबा तुम्हारा बाप तो बड़ा महरूम फ़र्द था, गरीबों में बैठता था, फ़कीरों में फ़ैसले करता था, पुराना लिबास पहनता था, जौ की रोटी खाता था। मेरे बाप के पास तो ज़मीनें थी, जायदाद थी, नौकर चाकर थे, बागात थे, सब कुछ। एक खामोश हुआ, दूसरा बोला, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। कई घंटे गुजर गए, यहाँ तक कि जब काफरी अफराद बोलने के बाद सब खामोश हुए, अमीर शाम ख्याल कर रहा था कि हसन मुश्तबा इतने जिच हो जाएंगे, इस दर्जा लाजवाब हो जाएंगे, मेरे अजीज़ों की, मेरे दरबारियों की बातें सुनने के बाद उनका हौसला ख़त्म हो जाएगा और कुछ कहने के लायक ना रहेंगे। लेकिन जैसी सब खामोश हुए, एक मरतबा इमाम हसन मुश्तबा के लबहाए मुबारक में जुम्बश पैदा हुई और उसके बाद फरमाया, या अहल शाम लो कुम तो अला हाज़ल मकाम हौलन फ़हौलन व अस्कुरु मा आतानल्लाहु मिन फ़ज़ले लम उहसेहा। ए अहले शाम, अगर मैं इस मकाम पर खड़ा हो जाऊं और खड़े होकर साल हा साल वो फ़ज़ाइल और वो मनाक़िब बयान करूं जिन्हें अल्लाह ने मेरे ख़ानदान पर उतारा है, अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं और साल हा साल गुजर जाए, लम उहसेहा, मैं उनका शुमार नहीं कर सकता। और उसके बाद इमाम हसन मुश्तबा ने रुख किया अमीर शाम की तरफ और ये तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया कि अतफ्तहरु हाउलाए अलैया बिल आबाए वल अजदाद। ए अमीर शाम, तो इन अफराद के ज़रिए से आबाओ अजदाद के एतबार से हसन मुश्तबा पर फ़ख्र फरोशी करना चाहता है। सुन ए अमीर शाम, पहले अपने इन तमाम दरबारियों से कहो, इनसे पहले मैं अपने बाबा अली से लेकर अपने जद्द बुजुर्गवार जनाब आदम तक और अपनी माँ फातिमा ज़हरा से लेकर जनाब हव्वा तक अपनी तमाम माओं का और अपने तमाम आबाओ अजदाद का किरदार तुम्हारे सामने इस बज़्म में अलनी तौर पर बयान करता हूँ। और फिर इसके बाद अपने इन दरबारियों से कहो, पहले मैं अपनी माओं का किरदार सबके सामने बयान करूँगा, फिर तुम इनसे कहना कि आकर अपनी अपनी माओं का किरदार मेरे कान में बयान कर दे। मैं सबके सामने अलनी तौर पर अपनी तमाम माओं का किरदार फातिमा से लेके हव्वा तक अलनी तौर पे बयान करूंगा, फिर तुम इनसे कहना कि आकर अपनी अपनी माओं का किरदार, अपनी अपनी माओं का चलन बारी बारी आकर मेरे कान में बयान कर दे। और उसके बाद हजरत ने अपने तसर्रुफ को बताया, अपनी हैसियत को बताया, अपनी विलायत तकवीनिया को बताया और इस जुमले पर पहुंचे और फरमाया कि वल्लाहि लौ शिअतु लजअलतुल इराक शामन व शाम इराकन। ए अहले शाम सुनो, अगर मैं हसन मुश्तबा चाहूं मैं शाम को इराक बना दूं, इराक को शाम बना दूं। वर रजुल इमरातन वल इमराता रजुलन, मैं चाहूं तो मर्द को औरत बना दूं, औरत को मर्द बना दूं। इब्ने अबी अल हदीद मुतज़ली, इमाम अहले सुन्नत जिनकी वफात 656 हिजरी में हुई, इब्ने अबी अल हदीद ने लिखा कि जब हसन मुश्तबा इस मरहले पर पहुंचे, फ़काम रजुलुम मिनल हुज़्ज़ार, हाज़िरीन में से एक शख्स उठा और उसके बाद कहा, यबना अबी तुराब मन यक़दिरु अला ज़ालिक, अली के बेटे किस में इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा जुमला कर सके, इतना बड़ा दावा कर सके। फनज़र इमाम इलैहि शिज़रन, इमाम हसन मुश्तबा ने उस शामी की तरफ खीरा निगाही से देखा और उसके बाद एक जुमला का, मेरे अजीज़ो खुमैनी बुतशिकन ने कुरान मजीद की सूरह मुबारक यासीन की जो आखिरी आयात हैं जिनमें खुदा फरमाता है, इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, कि जब अल्लाह किसी शय का इरादा करता है, कहता है हो जा, बस वो हो जाती है। इस आयत की तफसीर में खुमैनी बुतशिकन ने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह पहले इरादा करता है उसके बाद कहता है फिर वो चीज़ हो जाती है, ना, ये बशर को समझाने के लिए इन मराहिल को अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है, वरना अल्लाह का इरादा करना वही कहना है और कहना वही हो जाना है। ये अल्लाह का इरादा
इरादा वही कहना, कहना वही हो जाना है। रूए ज़मीन पर इरादा खुदा का मजहर, अल्लाह की मशीयत का मजहर ताम, हक ताला अला कुल्ल शैइन कदीर। और हसन मुश्तबा रूए ज़मीन पर मजहर अला कुल्ल शैइन कदीर। अल्लाह लैसा कमिस्लिही शै, मोहम्मद व आले मोहम्मद मजहर लैसा कमिस्लिही शै। हक ताला की अस्मा व सिफात जलाल व जमाल के मजहर ताम, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह के इरादे के मजहर ताम। इमाम हसन मुश्तबा ने ये नहीं कहा कि अब मैं नमाज पढ़ूंगा, दुआ करूंगा, हो जाएगा ना। जैसी उस शामी ने ये जुमला कहा, यबना अबी तुराब मन यक़दिरु अला ज़ालिक, अली के बेटे किस में इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा जुमला कह सके। उसी लम्हे इमाम ने फरमाया, अम्मा तस्तहयीना अन तक़ूदी बैनर रिजाल, कि तुम्हें शर्म नहीं आती औरत होकर मर्दों के दरमियान बैठ गई। ये नहीं फरमाया, ऐसा नहीं कि मैं अब इरादा कर रहा हूं, मैं कहूंगा फिर ये हो जाएगा ना। जिस लम्हे इमाम ने ये जुमले इरशाद फरमाए, अम्मा तस्तहीन अन तक़ूदी बैनर रिजाल, शर्म नहीं आती कि औरत होकर मर्दों के दरमियान बैठ गई। उसी लम्हे जिन्स तब्दील हुई, शर्म के मारे उठी। लेकिन इमाम ने फरमाया, वनादल इमाम नक़बिहा, इब्ने अबी हदीद कहते इमाम ने पुष्ट से आवाज दी, सजा पूरी सुनो। तूने अली इब्ने अबी तालिब के बेटे को ललकारा, तूने अबू तुराब के बेटे को ललकारा, तो सुन, तू तो औरत बन चुकी है, तो क्या घर में अब दो औरतें रहेंगी? वो जिसे बीवी छोड़ के आया उसका क्या बनेगा? कद सारत इयालो के रजुलन, जा जिसे बीवी छोड़ के आया था जाके देख, मर्द बन चुकी है, मर्द बन चुकी है। ये वली खुदा का तसर्रुफ है, अल्लाह के इरादे का तसव्वुर है, अल्लाह की रजा का मजहर, अल्लाह की मशीयत का मजहर, विलायत इलाहिया का मजहर ताम। हसन मुश्तबा जैसी वो गई, दरबार में सन्नाटा तारी हो गया और बहुत देर तक सुकूत तारी रहा, यहाँ तक कि काफ़ी देर खामोशी के बाद एक मरतबा अमीर शाम बोल उठा और कहा कि या अबा मोहम्मद लक़द फ़ज़हतनी व अहनतनी फ़ी मजलिसी, ए अबा मोहम्मद हसन मुश्तबा, आपने मेरे घर में, मेरी महफिल में, मेरे दरबार में मेरी तौहीन कर दी। दरबार मेरा, तख्त मेरा, ताज मेरा, हुकूमत मेरी, सल्तनत मेरी, मेरे घर में मेरे दरबारियों के सामने आपने मेरी तौहीन कर दी। एक मरतबा इमाम हसन मुश्तबा ने रुख किया अमीर शाम की तरफ और फिर फरमाया, ए लकड़ी के तख्त पर बैठकर फख्र फरोशी करने वाले, सुन सुन, इस लकड़ी के तख्त पर बैठकर इतराने वाले, इंदल अर्श सरीरी, हसन मुश्तबा का तख्त अर्श परवरदिगार है। वल अहमद ज़मीरी, मेरे ज़मीर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। व अली अमीरी, मेरे अमीर का नाम अली इब्न अबी तालिब है। वल हुसैन वज़ीरी, मेरे वज़ीर का नाम हुसैन इब्न अली है। व जिब्रील फ़कीरी, मेरे दरवाजे के निगहबान और फ़कीर का नाम जिब्राइल है। ए शिया मयानी के बामारिफत मोमिनीन, अरबी जुबान में आलिम दीन तशरीफ फरमाएं, जब दो मर्द उलझें और एक मर्द दूसरे से जान छुड़ाना चाहे तो कहते हैं सिर जाओ रास्ता लो, लेकिन अगर सामने औरत खड़ी हो तो सिर नहीं कहा जाता, फिर कहा जाता है सीरी, जाओ रास्ता लो, मेरी जान छोड़ो। तो जैसे ही इमाम हसन मुश्तबा से उसने कहा कि आपने मेरी महफिल में मेरी तौहीन की, तो हजरत ने फरमाया कि इन्नल अर्श सरीरी वल अहमद ज़मीरी व अली अमीरी वल हुसैन वज़ीरी व जिब्रील फ़कीरी व इन शैता अकुल कसीरी, तू भी इंसान बनता या तुझे भी कहूं सीरी। अमीर शाम पर सख्ता तारी हो गया, सन्नाटा तारी हो गया कि एक लम्हे के लिए भी जुबान हिला दे अगर, तो वही हो जाए जो कुछ देर पहले हुआ था। खौफ ज़दा अमीर शाम, सब सुकूत, खामोशी, सन्नाटा। लेकिन ऐसे में किसी का ज़र्फ छलक गया। अमीर शाम, बाकी सब दरबारी खामोश है, लेकिन एक बोल उठा, कौन? मरवान बिन हकम। एक मरतबा अमीर की खुशनुदी हासिल करने के लिए कहा, ए अमीर शाम, मैं आपके हौसले की दाद देता हूँ, आपके ज़र्फ की दाद देता हूँ,
आपकी हिम्मत और बर्दाश्त की दाद देता हूं कि आपने हसन मुश्तबा की इतनी बड़ी गुस्ताखी को बर्दाश्त कर लिया। अगर आपकी जगह मैं होता तो अभी तक हसन मुश्तबा का सर उसके तन से जुदा कर चुका होता। एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा के चेहरे पर जलाल आया, रुख किया मरवान बिन हकम की तरफ और फिर कहा, ऐ रसूलुल्लाह के बेटे को कत्ल की धमकी देने वाले, ऐ रसूलुल्लाह के बेटे को कत्ल की धमकी देने वाले, तूने रात उसे क्यों कत्ल न किया था जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे हुजरे में, तुम्हारे हरम के साथ मशगूल था। मुझे दरबार में गैरत दिखा रहा है, अगर गैरत दिखानी थी तो रात में क्यों गैरत नहीं दिखाई? ऐ मरवान बिन हकम, हसन मुश्तबा की निगाह में तुम जैसों की हैसियत वही है जो खजूर के दरख्त पर बैठे हुए वो मच्छर जो काफी देर खजूर के दरख्त पर बैठता है और जब उड़ने लगता है तो खजूर के दरख्त से खिताब करता है कि जरा संभल जाओ, एहतियात करना, होशियार रहना कि मैं उड़ने लगा हूं। और खजूर का दरख्त उसे आगे से जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे बैठने का ही कब पता चला था कि तुम्हारे उड़ने से मुझे कोई फर्क पड़ जाएगा। ऐ मरवान बिन हकम, तुझ जैसे फर्द का इस महफिल में होना ना होना हसन के लिए बराबर है। और उसके बाद उठे दरबार से, कहा अमीर शाम, अगर मैंने सुना कि तूने इसी तरह से यजीद की विलायत अहदी के सिलसिले में लोगों से बैत का सिलसिला जारी रखा तो मैं अपनी जिंदगी में कभी भी तुम्हें शूम मकसद तक कामयाब होने की इजाजत नहीं दूंगा और मेरी जिंदगी में मुमकिन नहीं है कि तू यजीद को तख्त तक लाने में कामयाब हो जाए। इसीलिए मुगीरा ने, यहां तक कि अहनफ बिन कैस ने इसे समझाया कि जब तक हसन मुश्तबा जिंदा है मुमकिन नहीं कि तू यजीद की विलायत अहदी को पाए तकमील तक पहुंचा सके। इसलिए अमीर शाम ने यह तय किया कि अब जैसे भी हो इमाम हसन मुश्तबा की जिंदगी का चराग गुल कर दिया जाए। चुनांचे कई मरतबा इसने इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिलवाया, लेकिन आप उसकी गुजन से महफूज रहे। यहां तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनु हाशिम के जवानों को मामूर किया कि अब कोई भी मेरे भाई हसन मुश्तबा से करीब आने में कामयाब ना होने पाए और इस हिफाजती दस्ते का अमीर हजरत अबुल फजल अब्बास को मंसूब किया। यहां तक कि अब कोई भी जासूस जो पहले आते थे शाम से मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ बहानों से इमाम को जहर देने की कोशिश करते थे, जब सब नाकाम हो गए तो अब अमीर शाम ये सोच रहा है, मशवरे ले रहा है क्या करे कि इमाम हसन मुश्तबा की जिंदगी का चराग गुल कर दे। चुनांचे इसने अपने मुशीरों से मशवरा लिया, अम्र इब्ने आसिर से मशवरा दिया, क्या करो तुम अशअस बिन कैस किंदी को मुंतखब करो। ये कौन है अशअस बिन कैस किंदी? कबीला किंदा का सरदार, जिसके दो बेटे, खुद अशअस बिन कैस किंदी शहादत मौला मुत्तकियान में मुलव्विस था, जिसने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी को अपने घर में ठहराया था और कुतामा के साथ अब्दुर्रहमान का राबिता करवाया था और उसने ये लालच दिया था कि अगर अली को कत्ल करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अक्द करूंगी। ये अशअस बिन कैस किंदी जो शहादत अली में भी शामिल है, इसके दो बेटे करबला में, एक मोहम्मद बिन अशअस बिन कैस किंदी, एक कैस बिन अशअस बिन कैस किंदी। इन दो में से एक वो लईन है जिसने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को दारुल अमारा की छत से जमीन पर गिराया और इसका दूसरा बेटा वो शकी है, रोज़े आशूर जिन 10 अफराद ने इमाम हुसैन की लाश अथर पर घोड़े दौड़ाए, उनमें से एक अशअस बिन कैस किंदी का बेटा था। खुद का किरदार, दो बेटों का किरदार, इसी की बेटी है जिसका नाम है जोदा बिनते अशअस। अमीर शाम ने अशअस बिन कैस किंदी को पैगाम भिजवाया, अगर तू फर्जंद रसूल हसन मुश्तबा को जहर दे दे तो मैं अपने बेटे यजीद के साथ तुम्हारी बेटी का अक्द करूंगा, जो मुस्तकबिल का खलीफा है और मुस्तकबिल का बादशाह है, तो इसके अलावा 1 लाख दिरहम भी दूंगा। यहां तक कि अशअस बिन कैस किंदी ने अपनी बेटी जोदा को आमादा किया और फिर मेरे अजीजों 27 सफर का वो दिन आया और अगर सुने तो वो जहर जो इमाम हसन को देने के लिए भेजा गया, इसे अमीर शाम ने रूम से मंगवाया था।
और इस जहर की खुसूसियत ये लिखी है जारुल्लाह ज़मख़शरी ने रबीउल अबरार में कि अगर इस जहर का एक कतरा एक तालाब में फेंक दिया जाए तो इस जहर के असर से अगले ही लम्हे उस तालाब के अंदर मौजूद तमाम मछलियां तड़प तड़प के मर जाएं। और अगर इसका एक कतरा, मामूली कतरा, किसी दूध देने वाले जानवर के थनों के साथ लगा दिया जाए तो वो चंद लम्हों के बाद दूध के बजाय खून उतारना शुरू कर दे। ये जहर रूम से भेजा गया। फर्जंद रसूल दिन भर हालत रोजा से थे और जब वक्त अफ्तार आया, मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी, घर तशरीफ लाए। जोदा बिनते अशअस ने खजूरों में भी जहर शामिल किया, अंगूर में भी जहर शामिल किया, पानी के घड़े में भी जहर डाल दिया ताकि फर्जंद रसूल जिस चीज की तरफ हाथ बढ़ाएं आपकी शहादत यकीनी हो जाए। फरमाया जोदा मुझे बहुत प्यास लगी, पानी पिलाओ। इसने पानी का जाम भरा, 2 से 3 घूंट इमाम हसन मुश्तबा के हुल्कों में मुबारक में गए, लेकिन कैफियत बदलना शुरू हो गई, चेहरे का रंग मुतगय्यर होना शुरू हुआ। कुछ लम्हे के बाद हसन मुश्तबा नहीं मालूम कुछ सोचकर घर से चल पड़े, कहाँ? मस्जिद नबवी की तरफ। और जब मस्जिद नबवी में पहुंचे रोज़े रसूल पर तो इतना गिरिया किया कि गश खा गए, यहां तक कि कुछ लम्हों के लिए आंख लग गई और आलम ख्वाब में अपने जद्दे बुजुर्गवार रसूलुल्लाह को देखा। पैगंबर फरमा रहे थे, हसन मुश्तबा मैं तुझे लेने के लिए आया हूं, हसन मैं आपको लेने के लिए आया हूं। कुछ लम्हों के बाद इमाम की आंख खुली, अपने नाना से सवाल किया, क्या अपने कब्र में, अपने पहलू में मुझे जगह दे देंगे? कब्र रसूल से आवाज आई, ए हसन मैं तो आपके इंतजार कर रहा हूं, लेकिन उम्मत आपको यहां पर आराम नहीं करने देगी। बस हसन मुश्तबा मस्जिद नबवी से घर की तरफ चल पड़े, लेकिन आलम यह कि अब लड़खड़ा रहे। जहर का असर इतना शदीद हो रहा था, इमाम हसन कभी जमीन पर बैठते थे, फिर उठते थे, फिर बुलंद होते थे, फिर उठते थे। बड़ी मुश्किलों से घर तक पहुंचे और जब घर में पहुंचे तो आपकी कैफियत मुतगय्यर होने लगी, आपकी कैफियत बदलने लगी और एक मर्तबा आपके जिगर के टुकड़े कट कट के जमीन पर गिरना शुरू हुए। फरमाया, उम्मे फरमा किसी ज़र्फ का इंतजाम करो, कोई लगन और बर्तन मेरे सामने रखो और अपने 3.5 बरस के बच्चे जनाब कासिम को कहा कि जाकर मेरी बहनों को बुला के ले आओ, जाकर मेरे भैया हुसैन को बुला के ले आओ। जब जनाब कासिम रात के इस पहर में चले, दक्कुल बाब किया, ये ऐसा मरहला था कि सानिए ज़हरा का दिल ठिठक गया कि कभी रात के सन्नाटे में इतने छोटे बच्चे को बुलाने के लिए नहीं भेजा गया, भेजा जाता खुदा खैर करे मेरा भैया हसन खैरियत से हो। मेरे अजीजों, सानिए ज़हरा चली, अपनी खाहर गिरामी को हमरा लिया, उधर से इमाम हुसैन चले। जब आए एक मर्तबा कैफियत क्या थी कि इमाम हसन के दहने मुबारक से आपके जिगर के टुकड़े कट कट के लगन में गिर रहे। दूर से खाहर गिरामी को आते देखा, एक मर्तबा ज़र्फ को चारपाई के नीचे छुपा दिया। जब ज़र्फ को छुपा कि मेरी बहन ये मंजर बर्दाश्त ना कर पाएगी, वहीं से सानिए ज़हरा ने जवाब दिया, भैया हसन जो छुपाना चाह रहे हैं आपकी बहन वो देख रही है, आपकी बहन वो देख रही है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कोई बहन अपने भाई का वो हाल देखे जो सानिए ज़हरा ने हसन मुश्तबा का देखा। एक मर्तबा गिरिए की सदाएं बुलंद हुई, उम्मे फरवा गिरिया कर रही हैं, उम्मे फरवा गिरिया कर रही हैं, जनाबे ज़ैनब गिरिया कर रही हैं, उम्मे कुलसूम, सारी बीबियां जमा हुई, यहाँ तक कि हुसैन इब्न अली गिरिया फरमा रहे हैं। जब सब गिरिया कर रहे हैं, एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा ने अपने भाई हुसैन की तरफ देखा और देखने के बाद ये जुमला कहा, ए हुसैन सब मुझ पर गिरिया करें लेकिन आप मुझ पर गिरिया न करें। हुसैन सब मुझ पर रोएं लेकिन आप मुझ पर ना रोएं। एक मर्तबा हुसैन ने पूछा, भैया मुझे क्यों मना कर रहे हैं? फरमाया, ला यौम का या अबा अब्दुल्लाह, ऐ हुसैन जो आपकी शहादत का दिन होगा वो हम में से किसी और की शहादत का दिन नहीं होगा।
ऐ हुसैन मेरे कासिम को मेरे सीने पर लिटा दो। ऐ हुसैन मेरे सीने में आग जल रही है, कासिम को मेरे सीने पर लिटाओ ताकि मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाए। एक मरतबा 3.5 साल सिन कासिम का इमाम हसन मुश्तबा के सीने पर लिटाया गया और उस लम्हे क्या मोहब्बत है हुसैन से, इमाम हसन मुश्तबा को उस हालत में लिखने का सामान मंगवाया और कुछ तहरीर लिख कर जनाब कासिम के बाजू में हमायल कर दी और कहा अगर कभी मुश्किल वक्त आ जाए जिंदगी में तो इसे खोल कर पढ़ लेना। वो तहरीर क्या थी आप जानते हैं। रोज़े आशूर जब जनाब कासिम को इजाजत नहीं मिल रही थी, परेशान थे, मेरे चचा मुझे इजाजत नहीं दे रहे। एक मर्तबा अपने बाबा की वसीयत याद आई, जैसी उस कागज को खोला, उसकी तहरीर पढ़ी, खुशी खुशी अपने चचा हुसैन के पास गए। इमाम हुसैन की आंखों से अश्क जारी हुए कि अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। मेरे भाई हसन पर वक्त शहादत भी मुझे नहीं भूला, वक्त शहादत भी मेरे भाई हसन मुझे नहीं भूले। बस मेरे अजीजों अब कैफियत बदल रही है और अब आखिरी सांसें चल रही हैं, यहां तक कि इमाम की शहादत हुई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खानदान बनी हाशिम के घर से, महल्ले से मातम की सदाएं बुलंद हुई, गिरिए की आवाजें बुलंद हुई। सारा मदीना सिमट कर बनु हाशिम की गली में इकट्ठा हुआ। फिर वो मरहला आया, गुस्ल दिया गया, फिर कफन पहनाया गया और गुस्ल कफन के बाद अब इमाम हसन मुश्तबा का जनाजा उठा और चले मस्जिद नबवी की तरफ। जैसे जनाजा पढ़ाया गया, दफन करने का मौका आया, कोई खातून खच्चर पर बैठकर सामने आई। सामने से मरवान बिन हकम 900 तीर अंदाजों के हमरा आ गया, आगे बढ़ा, तीर कमान में तैयार किए, सबने रुख किया इमाम हसन मुश्तबा के जनाजे की तरफ। कहा अगर आपने दफनाने की कोशिश की हम आप पर भी तीर चलाएंगे, इस जनाजे पर भी तीर चलाएंगे। अबुल फजल अब्बास हाशमी जवानों के हमरा एक मर्तबा आगे बढ़े, किसमें जुर्रत है फर्जंद रसूल को इस मकाम पर दफन होने से रोके। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने फरमाया ना अब्बास, मेरे भाई हसन की वसीयत है, जंग नहीं होगी, अब हम यहाँ पर अपने भाई को दफन नहीं करेंगे, ये जनाजा जन्नतुल बकी में लेके जाया जाएगा, जाके जन्नतुल बकी में दफन करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों बस आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ, जनाजा जन्नतुल बकी में लेके जाएंगे, लेकिन ये जनाजा अब जन्नतुल बकी में नहीं ले जाया जा रहा। क्यों? इसलिए कि अब ये जनाजा इस काबिल नहीं रहा कि इसे दफन किया जाए। क्या हुआ? इसलिए कि घर से जब ये जनाजा चला था तो कफन का रंग सफेद था। अब उम्मत ने ऐसा अजर रिसालत दिया, शबीए जनाजा को लेके आ रहे मेरे अजीजों। क्या हुआ? इस जनाजे के साथ ये दो जुमले सुनो, फिर उठकर शबीए जनाजा का इस्तेकबाल करना। दो जुमले सुन लो, फिर देखना क्या हुआ इस जनाजे के साथ। जब ये जनाजा घर से चला था कफन का रंग सफेद था, जब वापस आया कफन का रंग सुर्ख हो चुका था। क्यों कफन का रंग सुर्ख हुआ? इसलिए कि 70 से ज्यादा तीर हसन के जनाजे में पेवस्त हुए। और जब ये जनाजा घर की तरफ चला, मेरे अजीजों मुझे मुआफ करना, तारीख इंसानी का पहला जनाजा है जो घर से निकलने के बाद दोबारा घर की तरफ वापस आ रहा है। और जैसे ही लोगों के शोर की आवाज सुनी, सानिए ज़हरा ने फरमाया, अरे फिजा मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, अरे ये कैसा शोर है। दरवाजा खुला, हसन का जनाजा जो कुछ देर पहले घर से चला था वापस घर आया। 70 तीर जनाजा हसन में पेवस्त है। मेरे अजीजों मुझे माफ करना, एक तरफ हुसैन बैठे, दूसरी तरफ ज़ैनब बैठी, हसन के जनाजे से तीरों को निकाला। आखिरी जुमला, हसन के जनाजे से तीरों को निकाला। ये 50 हिजरी है। फिर 11 साल गुजरने के बाद 61 हिजरी में 11 मुहर्रम को जब यही बीबी
मुश्किलों से नाके पर सवार हुई। एक मर्तबा जैसे ही पत्थरों का ढेर आया, इस बीबी ने खुद को ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिराया। अरे क्यों गिराया? सानिए ज़हरा ने पत्थरों के ढेर पर कोनियों से पत्थरों को हटाना शुरू किया। कोनियों से पत्थरों को हटाया। नीचे भाई की लाश थी। भाई की लाश की तरफ देख के कहा, हुसैन मुझे मुआफ करना, अगर मेरे हाथ आजाद होते उसी तरह तेरे जनाजे से तीरों को निकालती, जिस तरह से भैया हसन के जनाजे से। मातम हसन। मेरी सहन तोला पुरसा कबूल फरमावे। आकाज़ादी तोला पुरसा कबूल फरमावे। आकाज़ादी तोरी इबादत कबूल फरमावे। जनाब सैयदा दी शफात वे। अल्लाह बानियान दी मेहनत को इबादत शुमार फरमावे। मोमिनीन तशरीफ रखो। नियाज